स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स प्रिंसिपल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ईआई क्या है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट। हमने बात करी थी आईक्यू क्या है, क्या होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बात करी थी इमोशंस के बारे में कि इमोशंस काम कैसे करते हैं। चलिए, तो इतनी चीजें समझने के बाद में हम लोग आज समझने वाले हैं ब्रेन और इमोशंस को। चलिए, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ब्रेन क्या होता है और इमोशंस क्या होते हैं। तो ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन के बारे में हमें बताया गया है कि ये जो है ओल्ड पार्ट होता है इसका एक, और ये जो है न्यू यानी कि यंगर पार्ट भी है। ठीक है, यंगर पार्ट भी है और ओल्ड पार्ट भी है। ओल्ड कितना है, तो ये बहुत ज्यादा ओल्ड है। इतना ओल्ड है कि जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी, मींस कि जब से मानव का जन्म हुआ था, जब से जो है मानव जाति आई थी, तब से ही जो है ब्रेन प्रेजेंट है। तो इतना पुराना जो है ब्रेन है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो कुछ इसका जो यंगर पार्ट है, ये जो यंग वाला पार्ट है, ये क्या करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ब्रेन हमने बात करी कि बहुत ओल्ड है, इतना ओल्ड है कि जब से मानव का जन्म हुआ तब से ही ये प्रेजेंट है। और इसका कुछ यंग पार्ट जो है वो क्या करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिगडाला। ठीक है, कौन सा होता है, एमिगडाला। तो एमिगडाला की बात करते हैं। तो ये जो है एमिगडाला इमोशनल ब्रेन सेंटर होता है। कौन सा होता है, इमोशनल ब्रेन सेंटर। ये एक्सट्रीमली ओल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा पुराना है। क्लियर है। ये क्या करता है, यंगर कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो एमिगडाला में जो यंगर कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जो यंगर कॉर्टेक्स होता है उसको ये डिसीजन ओवरसाइट कर सकता है। जो हमारे डिसीजन है इसको ओवरसाइट कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशंस की। तो इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इमोशंस की बात करें तो हमें बताया गया है ये जो इमोशंस है, ये जो है ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के होते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के होते हैं और इलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते हमें। देखो, हमारे जो इमोशंस हैं ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के होते हैं, तो इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके होने का कुछ मतलब जरूर है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या मतलब है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, तो उससे पहले इसको करते हैं हम लोग रफ। तो चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो डेनियल गोलमैन है इन्होंने क्या बताया हमें। तो जो राइटर है डेनियल गोलमैन, तो इन्होंने हमें बताया है कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो ब्रेन है इससे भी ज्यादा स्ट्रांग कौन से होते हैं, हमारे इमोशंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद डेनियल गोलमैन हमें बताते हैं कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंट के बगैर पूरी तरह यूजलेस प्रूव हुए हैं। यानी जो ये ब्रेन है, अगर इससे इमोशनल इंटेलिजेंसी को हटा दिया जाए तो ये पूरी तरीके से यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो डेनियल गोलमैन ने हमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करने के लिए जो है 5 डोमेन बताए हैं। तो 5 डोमेन है किसके लिए, 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए जो है हमें 5 जो है डोमेन बताए गए। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला डोमेन जो है नोइंग वंस इमोशंस। ठीक है, इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नोइंग वंस इमोशंस, इसका मतलब क्या है, अपने इमोशंस को पहचानना।
जब तक कि आप अपने इमोशंस को नहीं पहचानोगे आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते और अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहला तो यही है कि अपने इमोशंस को पहचानना। दूसरे डोमेन की बात करते हैं तो इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को जान चुके हो, समझ चुके हो, तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करते आना चाहिए कि कब गुस्सा होना है, कब दुखी होना है, कब खुश होना है। ऐसा नहीं कि जहां पे दुख वाला माहौल है आप खुश हो रहे हो, वाह 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 कितनी अच्छी चीज हुई है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने इमोशंस को जो है मैनेज करना है। तीसरा जो डोमेन है वो है मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन एक पिल्स की तरह, एक टेबलेट की तरह है जिसको लेने के बाद जो है आप दौड़ने लगते हो। तो अपने आप को मोटिवेट करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ, एम्पैथी, यानी सहानुभूति। सहानुभूति की स्किल जिस व्यक्ति के पास में होती है उसका बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी लाइफ में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एम्पैथी जो है फोर्थ डोमेन है। फिफ्थ डोमेन की बात करते हैं तो पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में आप सब कुछ पा भी लोगे लेकिन आपके रिश्ते आपके साथ नहीं है ना, तो वो लाइफ यूजलेस लगेगी आपको। तो पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। आपको अपनी जो रिलेशनशिप है, जो अपने रिश्ते हैं, उस पर अटेंशन देना सीखना होगा। कैसे, तो वही सीखेंगे हम लोग। तो जब इन 5 डोमेन पे हम लोग काम कर लेते हैं तो हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है वो हो जाती है इंप्रूव। गलत लिखा है, चलिए, तो वो हो जाती है इंप्रूव। तो अगर हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करना है तो इन 5 डोमेन पे काम हमको करना होगा। ठीक है, तो हमने बात करी, क्या क्या बात करी, हमने बात की कि ब्रेन क्या होता है और इमोशंस क्या होते हैं। तो हमने बात करी कि जो इमोशंस है ब्रेन के बहुत डीप लेवल तक के होते हैं और इनके होने का कुछ ना कुछ मतलब तो है। तो इसे समझना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेन की बात करी, हमने बोला ओल्ड पार्ट भी है, एक न्यू पार्ट भी है, यानी यंग वाला पार्ट भी है। ओल्ड वाला इतना ओल्ड है कि जब से मानव का जन्म हुआ है तब से ही है। और यंगर वाले की बात करें तो ये हमारे इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारे इमोशंस कंट्रोल होंगे। फिर हमने देखा 5 डोमेन है तो उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम लोग समझ लेंगे तो हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो 1 बाय 1 हम लोग जो है एक एक डोमेन को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सीखना नहीं है, सीखना है, समझना है और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना है, तभी आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। जो हमारा टैगलाइन है बेहतर से बेहतरीन का सफर, वो तभी पूरा होगा। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।